आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी के द्वारा अभी जो एनडीए की गठबंधन है उसके जो 4 प्रमुख नेता हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और जो उनके ऊपर आरोप जो लगाया गया है वो साक्ष्य के साथ लगाया गया है और वो लोग निस्तब्ध हैं। मतलब ऐसा है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया, वो जान रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी क्रम में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बात यह है कि जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार आरोप नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्रशांत किशोर ने एक एक के बारे में जो बातें रखी है, जो सबूत पेश किए हैं, जो दस्तावेज दिए हैं वो मीडिया के समक्ष है, जनता के समक्ष है। अब आगे आप लोग हैं उसको उजागर कीजिए, आप एनडीए के नेताओं से पूछिए कि उसका क्या जवाब है। संजय जायसवाल पे जो आरोप लगा है पेट्रोल पंप को लेकर के, वो कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप है और सही में इनकी जांच होनी चाहिए। तो आपने ये भी देखा होगा ना कि इससे पहले जो वहाँ का निगम का जो बैठक हुआ है लगातार 5 बैठकें हुई है। अब 5 का जो वहाँ का जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन में जो उनके ऊपर में जो प्रस्ताव पास किया गया है, जो एलिगेशन लगाया गया है वो आज की तो नहीं है। तब तक तो प्रशांत किशोर और क्या जनसुराज पार्टी थी भी नहीं। तो वो तो वहाँ उन्होंने बताया कि सारी बैठक की लगातार एक एक करके 5 बैठक हुई। अब 5 बैठक में ये किया गया कि यहाँ पे जो मतलब कि जो फर्जी बिल लगा करके और पेट्रोल का वहाँ से वो फर्जी बिल का भुगतान करवाते हैं, जिसपे मना किया गया कि भुगतान को बंद किया जाए। बावजूद इसके वहाँ के मिली भगत उनसे लगा करके जो ये जो सरकारी तंत्र में थे और ये कराया गया। और इसी चक्कर में आपको ये भी जानकारी है कि बेतिया में उन्होंने पेट्रोल पंप के कारण ही वहाँ का जो उसमें अवरोधक बने हुए थे, वहाँ पेट्रोल पंप उन्होंने बनने नहीं दिया था। साक्ष्य सबूत है, सामने है। ये आरोप क्या होता है, कहने से थोड़ी होता है। उसको क्या गलत है क्या? सबसे बड़ी बात है कि दिलीप जायसवाल तो उस कॉलेज को अवैध रूप से हथियाए हैं। इलाज और पैसे कमाने और आयुष्मान कार्ड के तहत जो हो रहा है तो लूट के लिए किए हैं। इसी लूट के लिए ना जो कॉलेज एक माइनॉरिटी सेल के था, सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी का था, उसको अवैध तरीके से इलीगली उसको वहां ना उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, इसका भी खुलासा हुआ है कि उनके ऊपर जो हत्या का आरोप था और जो हत्या का आरोप जो पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था जो निष्पक्ष जांच कराने के लिए, और जो जांच कराने के लिए जिस मुद्दा पे जांच करनी थी उससे अलग ढंग से, गलत ढंग से उन्होंने उसको मतलब साक्ष्य को रखा या उस डायरेक्शन में पुलिस जांच नहीं की। इसके लिए जो पीड़िता हैं, जिनकी मतलब जिनकी हत्या हुई है, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो जनसुराज उनको सहायता कर रही है न्याय दिलाने के लिए। और अभी नया केस जो हमारे गिरीश साहब अधिवक्ता हैं, उन्होंने नया केस मतलब लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात है, आप तो कहते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत जो लूट खसोट हो रहा है, अरे भाई उस कॉलेज ही में वो वहां पे क्लर्क थे, वो कॉलेज उनका हुआ कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। उन्हें परास्त करेगी, हम क्या परास्त करेंगे, उनको जनता परास्त करेगी, क्योंकि उनका 5 साल का जो क्रियाकलाप है, क्या काम किए हैं, उस चीज़ को जनता देख रही है, आक्रोश में है। कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। जो भी उनका पैसा था स्कूल में टेबल डेस्क फलना चिलना में उन्होंने खर्च किया, जो हर 1 महीने के बाद से ही टेबल डेस्क जो है सो टूटना शुरू हो गया। कहीं भी सही ढंग से काम नहीं है, लोग त्रस्त है, त्रमाम है, और उनको हटाने के लिए पूरा पुरजोर तरीक़ा से एकदम ये आक्रोश है लोगों के बीच में। जनता तक जो है सो आप लोगों के ज़रिए, आप लोग पत्रकार हैं, इस चीज़ को आप जनता के बीच में दिखाएंगे। जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं, वो जिस तरीके से उस सारे मामले को उजागर किए हैं, चाहे वो दिलीप जायसवाल जी हो, सम्राट चौधरी जी हो और जीवेश जी हो, जितने भी लोग, मंगल पांडे जी हो, उन लोगों के करतूत जो बिहार के अंदर मंत्री पद पे रहते हुए जो उन्होंने किया है, उस सभी चीज़ को वो उजागर कर रहे हैं। कहेंगे अब फैल रहा है, आप लोगों के जरिए से ही फैल रहा है। वो जो 7वां क्लास पास है, उनका हर टर्म में हर जगह पलटी खाते रहे अपने नाम को लेकर के। जब जिस पे आरोप लगता गया उस नाम को हटाते गए, एफिडेविट देके फिर नया नाम रखते हैं वो, फिर फर्जी डिग्री लेकर के वो आ गए कि हम इतना पास हैं, इतना डिग्री है मेरे पास, जबकि वह खुद हलफनामा में अपना दिया है कि हम 7वां क्लास तक पढ़े हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी 5 कामों पे अभी चल रही है, जो लोगों के बीच में जा रही है। अभी परिवार लाभ कार्ड है, क्या कहते हैं, प्लान पे काम कर रही है, जो उसको रोकना है, यहाँ समुचित व्यवस्था हो। सबसे बड़ा हम लोगों का जो काम है, और हमारे सूत्रधार जो बताते हैं शिक्षा पे, कि पहले हम लोग अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने जिला में शिक्षित लोगों को करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, तभी मेरा एरिया और मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा राज्य डेवलप करेगा।
परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है जनसुराज पार्टी की तरफ से, लेकिन विपक्ष पक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि अभी से 10 रुपए लिया जा रहा है उसमें, क्या इसका सही क्या चीज है? जी नहीं, परिवार लाभ कार्ड जो हम लोग बना रहे हैं वो फ्री में बना रहे हैं, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लेकिन हम सदस्य जो बना रहे हैं, किसी को हमारा सदस्यता ग्रहण कर रहा है, उसमें 10 रुपया उससे चार्ज लिया जा रहा है, सब कुछ मिला करके। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम अख्तर। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी अभी महिलाओं को जो ये इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव के दौरान ही केवल अपना अथी कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और 10,000 जो अभी देने का भी बात कर रहे हैं। महिलाओं को इतना ज़्यादा कम वेतन में बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है उनसे। आप लोग क्षेत्र में परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है इससे? देखिए, परिवार लाभ कार्ड से इसमें जो आज तक जो सरकारें आई है, तो जो गारंटी दी है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बनने के बाद सरकार कोई काम नहीं करती है। तो इनका कहना है कि मेरा जो 5 वादा है, 5 जो संकल्प है जो जनता से, वो हम ये कार्ड के माध्यम से वही बनता है कि हम 5 चीज़ आपको देंगे, मेरा वादा है। तो वो 5 काम है, जो कि सबसे पहले तो इनका उद्देश्य है पलायन दूर करना, रोजी रोजगार अपने ही प्रखंड पंचायत अपने ही जिला के अंदर देना, और जो है बुजुर्गों को और विकलांग को विधवा को 2,000 पेंशन करना, और बच्चों को के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए 1,000 रुपया भी महीना दिया जाएगा कार्ड के माध्यम से। और जो महिलाएं हैं 45 वर्ष से नीचे की, उसको 5 लाख रुपया 4% सालाना पे दिया जाएगा। और जो बच्चे जो हैं, जो कि अभी जब तक कि प्रखंड में स्कूल नहीं खुल जाए तब तक उनको 1,000 रुपया महिला बच्चों को दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू देवी।